रफीक अली ने FIR दर्ज करा दी है मेरे खिलाफ। FIR? हाँ हाँ, कचहरी जाना है मुझे जमानत के लिए, लेकिन फिक्र मत करो तुम, ठीक हो जाएगा सब। बोलता था ना फिर से कोर्ट कचहरी के चक्कर, जब गांव गया था। मुझे कई बार लगता है ये अब क्या करने आएगा? बड़ा दुख है उससे कोई इसके मेरा। भाई थे जो अपनी गैरत की पड़ी है उसे। मंजूर को मारा, वो मकसूद को भी मार सकते थे। आया था तो कौन सा मुझे लेने हो के सकता लिए आ है गया था, हैं? ऐसा कुछ इसको बोल के बोला हो कि ना उसको तू भी बता, मार देंगे या और देर उसकी अपने में के नहीं जाती। शहर जाके सबको घर मार वाला वार आता देंगे। है, मना के लेके जाता तू है। गवाही दे। चल शहर तो बाद में गया है, तो आया भी, पकड़ में नहीं आया ना। मुझे लिए बगैर चला भी गया। पानी पी पी। तू अगर भाग के अपने मैके गई होती ना, तो अब्बा तुझे ले भी जाता। अम्मा, तू भाग के कहाँ आई? मकसूद साहब के घर? ना बगैरती वाली गल नहीं हुई है? तू मानती नहीं है, तेरी गलती है, तुझे मानना चाहिए। 20 साल मारे खाई है मैंने तेरे अब्बे की, उफ तक नहीं की मैंने। अंदर बाहर का सारा काम किया मैंने। भूल गई अपनी दादी को? कितनी खिदमतें की मैंने। 3 साल पहले मरी है वो, कर कर के खिदमतें, बातें भी सुनी। हर लड़के के मरने पे ना कहती थी, रफीके शादी कर ले, दूसरी कर ले शादी। की तो नहीं ना अब्बे ने दूसरी शादी। अम्मा, तो कर ले फिर, कौन मुंह लगाएगा उसको? जाके नाचने गाने वाली के घर में दरवाजे पे पड़ा रहता है, कर ले। तूने पूरे दिन मातम मनाना है? कल भी, परसों भी? बस करना। एक बार पहले भी तुझे मारने लगा था, भूल जाती सारा कुछ। तब कसम दे दी थी मैंने मरे हुए लड़कों की। मैंने कहा था, रफीक अली अब तू मारेगा ना मेरी बेटी को, नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। तुझे भी छोड़ दूंगी तो तेरा घर भी छोड़ दूंगी। मेरी कसम, मुझे मार गई है मीरा। शहर में कितने दारुल अमान होते हैं, पता है ना तुझे? हाँ, तो जो भाग के आने के लिए सिर्फ मकसूद साहब का घर मिला था। तो जवान बेटी को ले जाती मैं गैरों के पास, किस पे भरोसा करती मैं? एक मकसूद साहब ही थे मीरा, कोई नहीं था। और तेरे भरोसे की सजा ना मकसूद साहब को मिल रही है। जाते जाते अब्बा पर्चा कटा गया है। हाँ जी, करो भरोसा। नहीं पीना? अब्दुल यार, थोड़ा सा तो खा लो। मैं तुम्हारी फेवरेट शॉप से लेके आई हूँ। ठीक है, मुझे भी क्या पड़ी है खाने की। एक जॉब हाथ से क्या निकल गई, तुमने तो हद ही कर दी पापा। क्या क्या कर रहे हो? खाना खा रहा हूँ, नॉर्मल एक्ट कर रहा हूँ। मुझे कौन सी कोई टेंशन है? ये फ्लैट ये तो मुफ्त का है ना, और ये पंखा इसका कौन सा बिल आता है? शुक्र है मेरी मोटरसाइकिल पानी पे चलती है। और वो जो तुमने कमेटी डलवाई थी सेविंग्स के लिए, उसकी महाना किस्त मेरे वालिद साहब भिजवा देंगे, जो खुद बिस्तर पर पड़े हुए हैं, जिन्हें अगर मैंने महीने का खर्चा ना भिजवाया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। बहुत मेलोड्रामेटिक हो रहे हैं। एक एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक एप्लीकेशन ही तो थी ना। एक एप्लीकेशन
तुम्हें याद भी है हमने कितनी एप्लीकेशंस भिजवाई थी और कितनी रिजेक्ट हो गई हैं? गिनती करके बता सकती हो? तो स्ट्रगल भी कोई चीज होती है, हर चीज प्लेट में नहीं रखी दी जाती। तुम्हें तो सब कुछ प्लेट पर रखा रखा है मिल गया, क्योंकि लड़की हो, खूबसूरत हो, सारे रास्ते सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए तो खुले हुए हैं। तो क्या जो कुछ मुझे मिला वो मैं डिजर्व नहीं करती? और मैं ये सब डिजर्व नहीं करता इंशा। ये गलत मैं बोल तुम्हें रहा है। तुम्हारा प्रॉब्लम बताती हूँ, तुम्हें हर चीज यूं चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। चाहिए यार, थक गया हूं मैं इंशा। कब तक इसी चक्की में पिसता रहूंगा? कब तक कोशिश करता रहूं कि तुम्हारे काबिल बन सकूं, तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जा सकूं? ये किसने तुमसे कहा कोशिश करने को? इसमें कहने की क्या बात है यार? मेरे जैसे पसमानदा बैकग्राउंड के लड़कों के पल्ले अगर कुछ ना हो तो उनको लड़की नहीं मिलती। उनके पास ढंग की नौकरी, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान हो तो फिर ही जाकर कुछ बनता है। ये लिस्ट कब बनाई तुमने? मैंने तो नहीं दी तुम्हें ये लिस्ट। कुछ बातें अंडरस्टूड होती है इंशा। अब मेरे जैसे सेल्फ मेड लोगों के लिए यही अलमिया होता है। हमारी जिंदगी में लिस्ट होती हैं, गोल्स होते हैं। तो क्या मैं भी तुम्हारी लाइफ में एक गोल ही हूँ? कर दिया नाराज। हाँ भाई, तुम जा सकती हो। सारा प्रेशर तो मुझ पर है ना। तुम्हारे घर मुझे रिश्ता लेकर आना है, गाड़ी पर, उस फटफटी पर नहीं। अगर मुझे ये पहले पता होता कि मेरी वजह से तुम इतने अंडर प्रेशर हो तो मैं तुम्हें बहुत पहले आजाद कर देती। अब मत आना, ना ही अपनी गाड़ी पे और ना ही अपनी फटफटी पर। वैसे हाजरा, मैंने कहा था ना तुझे, इस सकीना को अपनी सगीना बना। अब देख ले, लगा दी ना उसने पुलिस कचहरी। तेरा फोन आया ना, मैं तो भागी चली आई, वरना मैं तो तैयार होके बैठी थी। गवर्नर हाउस जा रही थी मिलाद शरीफ पर। ये काला जोड़ा पहना था, लेकिन मैंने ये शीशों वाली चादर बनवा ली है। आजकल बड़ा फैशन है, पूरे 25,000 का जोड़ा बना है। लेकिन अब मुझे बता से मकसूद है क्या बात करते हैं तो कहाँ चली जाती है। जमानत करवाने गए भाभी। देख ले फिर, गैर समझते हो ना तुम लोग। वरना मसूद साहब को फोन करते ना तो उन्होंने तो ये मामला जो है ना ऐसे ऐसे हाल ही करा देना था, लेकिन नहीं। मकसूद को तो शुरू से आदत है अपनी जिद मनवाने की और बेवकूफ़ी करने की। भाभी आप बात करें ना भाई मसूद से। इलेक्शन की मीटिंग में बैठे हैं, फोन किया था मैंने, मिस कॉल दी है मैंने, अभी वापस फोन करेंगे। फोन पर डांट ना दे। है, घबराने की जरूरत नहीं। अब देख ना, अब तूने बुलाया तो मैं मिलाद शरीफ छोड़कर आ गई हूँ। मेरे पास फिक्र की कोई बात नहीं है। ये तो बहुत नेक नियति से मदद करने गए। और रहने दे हाजरा, तू तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। कौन सी मदद? और ये तो सीधा सीधा इश्क मशूकी का मामला है। पता नहीं सकीना ने कौन सा जादू कर दिया है भाई, कौन सा जादू कर दिया है। हैं? अभी तो रफीक की मौर खा खा के कोजी हो गई है, लेकिन मकसूद अहमद के दिल से उसकी हुड़क नहीं जाती। और तू बड़ी पढ़ी लिखी होकर बस यही कहती रहती है, वो तो मदद करना चाहते थे। ओए, पुरानी मोहब्बतें ताज़ा हो रही हैं, पुराने चक्कर फिर से चल रहे हैं। अगर इतनी गैरत वाली होती ना ये सकीना, तो किसी नहर में छाल लगा देती। यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? और वैसे ना मकसूद अहमद को अच्छी तरह से पता है कि तेरा ना कोई आगे है ना पीछे, तूने तो चूं नहीं करनी। इसीलिए अपनी माशूका को घर बिठा के ना तो उसकी तलाकें करवा रहा है। छुड़ा लेंगे तेरे भाई मसूद अहमद, 2 मिनट का मामला है ये, हैं? लेकिन बहुत अच्छा हुआ है वो उसने क्या नाम है उसके